सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भूकंप, ये वो शब्द है जिसे जब भी कोई सुनता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। और इस शब्द ने इन दिनों पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि आजकल एशिया में धरती कभी भी कांपने लग रही है। फिर चाहे देश कोई भी हो, लेकिन भूकंप से उनके टकराव हो रहे हैं। ताजा मामला जापान का ही ले लीजिए। जापान से लेकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लेकर भारत, नेपाल तक भूकंप ने सबको डरा दिया है। लगातार भूकंप के झटके लोगों को डरे सहमे हालात में छोड़ रहे हैं। जापान के आओमोरी में सोमवार देर रात जोरदार भूकंप एक बार फिर ये याद दिलाता है कि यह पूरा इलाका किसी अदृश्य तनाव से भरा है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.5 आंकी गई है। हालांकि जापान में भूकंप की खबर कोई नई नहीं है। इसका इतिहास सालों पुराना है। बढ़ते वक्त के साथ कई बार जापान की धरती भूकंप से कांपी है। सुनामी की चेतावनी की आवाज, टूटे मकान, धसी हुई सड़कें और जख्मी लोग, इन सब को देखकर मन में सिर्फ एक सवाल खड़ा होता है कि एशिया में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जिससे धरती बार बार हिल रही है। जापान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां भूकंप शब्द कोई नया नहीं है। यह देश 4 बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है और यह देश पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां जमीन के नीचे की प्लेटें लगभग आपस में जोड़ तोड़ करती रहती हैं। और यही वजह है कि यहां हर साल करीब 1000 से ज्यादा भूकंप के मामले दर्ज होते हैं। 1000 से ज्यादा। आओमोरी में आया ये हालिया झटका भी यही साबित करता है कि धरती के नीचे का तनाव लगातार जमा होता है और जब भी वो टूटता है तो ऐसे बड़े भूकंप सामने आते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जरूरत से ज्यादा किसी पर भार दिया जाए तो चीजें लड़खड़ा ही जाती है। तो एक और जहां पर जापान में भूकंप के झटके आए, तो फिर सुनामी के इस चेतावनी ने लोगों के दिल और दिमाग में डर को पनाह दे दी। जाहिर तौर पर एक तरफ भूकंप के झटके, दूसरी तरफ अगर सुनामी आती तो एक भयंकर तबाही से जापान को जूझना पड़ता। हालांकि बाद में इस चेतावनी को वापस ले लिया गया, यानी सुनामी के उस चेतावनी को वापस लिया गया। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर भूकंप के बाद सुनामी आती तो नुकसान इतना होता कि इसमें हजारों लोगों की जान जा सकती थी, जैसा एक बार साल 2011 की भयावह सुनामी में हुआ। उस घटना में 18,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 18,000 से ज्यादा लोग। 2024 की शुरुआत में नोटो द्वीप पर आए भूकंप में करीब 600 लोगों की जान गई। जापान सरकार खुद मानती है कि अगले 30 सालों में यहां बेहद तीव्र भूकंप आ सकता है, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। अब आप सोचें, इतनी भयावह भूकंप। अब एशिया के एक और देश पर नजर डालते हैं, बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी मुल्क। यहां भी हाल ही में एक भूकंप आया। ढाका और आसपास के क्षेत्रों में 4.1 की तीव्रता के झटकों ने लोगों को उनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। यह झटका पिछले दिनों आए कई भूकंपों की कड़ी का ही एक हिस्सा था। बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्तों में इतने भूकंप आए हैं कि लोग अब हर छोटे कंपन पर सहम जा रहे हैं। बीते 21 नवंबर को 5.7 तीव्रता का भूकंप तो पूरे बांग्लादेश में भी महसूस हुआ और इसमें 10 लोगों की जान गई। उसके बाद एक के बाद एक झटके ने इस चिंता को और ज्यादा गहरा कर दिया कि कहीं ये किसी बड़े भूकंप का संकेत तो नहीं, यानी बांग्लादेश आने वाले वक्त में एक बड़े भूकंप का शिकार तो नहीं हो जाएगा। अब यहां बात सिर्फ जापान और बांग्लादेश की नहीं है। पूरा साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया पिछले कुछ महीनों से भूकंप की गतिविधियों को देख रहा है, उससे झेल रहा है। अफगानिस्तान में लगातार आए तेज झटकों ने हजारों लोगों की जान ली। नेपाल और भारत के उत्तरी हिस्सों में भी धरती रह रहकर हिल रही है, कांप रही है। और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दरअसल यह पूरा इलाका उन विशाल टेक्टोनिक प्लेटों का संगम है, जमावड़ा है, जिनके आपस में टकराने की गति दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है। इंडियन प्लेट्स हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से नॉर्थ की ओर बढ़ रही हैं और यूरेशियन प्लेट से भिड़ रही हैं। यही टक्कर हिमालय को ऊंचा करती है और यही तनाव भूकंपों का सबसे बड़ा कारण। अब ऐसे में यहां यह सवाल उठता है कि भूकंप तो पूरी दुनिया में आते हैं, लेकिन एशिया में ही इससे सबसे ज्यादा और भयावह नुकसान क्यों होता है? इसकी वजह इस क्षेत्र की भूगर्भीय भी है और सामाजिक भी। भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी ढाका जैसे शहर नरम मिट्टी पर बसे हैं, जो जमीन को ज्यादा हिलाती है। यहाँ कई भूकंप सतही होते हैं, यानी गहराई कम, इसलिए जब भी यहाँ भूकंप आता है तो इसका झटका बहुत ही तेज महसूस होता है।
घनी आबादी से भरे शहरों में थोड़ा सा नुकसान भी बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। कई इलाकों में इमारतें जो बिल्डिंग्स होती है वो भूकंप रोधी नहीं है और यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। एशिया में भूकंप को लेकर सालों से साइंटिस्ट भी चेतावनी दे रहे हैं। वो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में 8 या उससे अधिक तीव्रता का बड़ा भूकंप ओवरड्यू है, यानी समय से पहले ये कभी भी फट सकता है और कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो अब यहां एक और सवाल है कि क्या एशिया में भविष्य में भी भूकंप के झटके ऐसे ही लगते रहेंगे? अब इंडिकेशन तो इस ओर ही इशारा कर रहे हैं कि एशिया में भूगर्भीय दबाव लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जापान हाई रिस्क पर शुरू से है, उस जोन में आता है, लेकिन दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में खासकर नेपाल और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बेहद ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। अगर प्लेटों के बीच जमा तनाव एक साथ टूटा तो बड़े शहरों को भारी नुकसान होगा। अगर इस मामले में भारत को और करीब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी आने वाले वक्त में भूकंप का बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां भूकंप का खतरा हर तरफ, हर कोने में मौजूद है। बीते दिनों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने देश के भूकंप जोन मैप को बदल कर रख दिया। इसमें पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे खतरनाक जोन 6 में डाला गया। इस बदलाव से देश के 59 से बढ़कर 61% हिस्से को अब मध्यम से हाईएस्ट खतरे वाले जोन में रखा गया है, यानी भूकंप के खतरे का साइन भारत में भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भयावह तबाही से तैयारी ही एकमात्र रास्ता है। अगर वक्त रहते इस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। तो ये जो भूकंप का झटका है, इसने एक तरफ अफगानिस्तान को हिलाया है, पाकिस्तान को हिलाया, बांग्लादेश को हिलाया, भारत को हिलाया, श्रीलंका को हिलाया और अब जापान में जो सोमवार की शाम भूकंप आया, इसके तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। अब आप सोचें, सेकंड भर का भूकंप इस तरीके की तस्वीरें क्रिएट कर देता है। तो अगर यह भूकंप बैक टू बैक अगर आता है तो फिर यह तबाही का एक नया आलम क्रिएट करेगा और भूकंप से अभी पूरा एशिया सहम सा गया है, क्योंकि यह भूकंप सिर्फ जापान, चाइना या हिंदुस्तान, नेपाल में नहीं, पूरे के पूरे एशिया पर एक खतरा बनकर मंडरा रहा है। तो साइंटिस्ट का कहना है, उनका दावा है कि अगर आने वाले वक्त में कोई ठोस कदम भूकंप को लेकर नहीं उठाया गया तो आने वाले फ्यूचर में एक बड़ी तबाही की तस्वीर देखने को पूरे के पूरे एशिया में मिलेगी। अब यह बात सिर्फ हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की नहीं है, ये पूरे एशिया की बात है। साउथ एशिया भूकंप के ज्यादा चपेट में है। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने एक मैप भी जारी किया था। उसमें बताया गया कि हिमालय का जो हिंदुस्तान का क्षेत्र है वो ज्यादा भूकंप रोधी, जो भूकंप जहां पर ज्यादा आते हैं वहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ चाहे वो काठमांडू है, दिल्ली है, ढाका है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये ऐसे शहर हैं, बड़े शहर हैं जो कि नरम मिट्टी पर बसे हैं, यानी जब भी यहां भूकंप आएगा तो तेज झटके महसूस होंगे। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब भी भारत में भी भूकंप आता है, जब धरती हिलती है, उस वक्त उस सेकंड भर की वो कंपन लोगों के दिलों में एक डर पैदा करती है। और आने वाले वक्त में भूकंप के और केसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें, पास्ट में जाकर देखें, भूतकाल में जाकर देखें, तो भूकंप के कई मामले आपको देखने को मिलेंगे। जापान में भी ये कोई नया मामला नहीं है। जो सोमवार को जापान में आओमोरी में जापान में ये दर्ज किया गया 7.5 तीव्रता के साथ, ये भी कोई पहली बार नहीं आया। जापान में अब तक 1500, करीब 1000 से 1500 के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप सोचें, जब 2011 में उस वक्त भूकंप आया था, 18,000 लोगों की जान गई थी, सुनामी आया था। इस बार भी जब जापान के आओमारी में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए तो फिर सुनामी के लिए अलर्ट जारी किया गया, सुनामी की चेतावनी दी गई। बाद में सुनामी के इस अलर्ट को वापस लिया गया। गनीमत रही कि सुनामी वहां पर नहीं है, लेकिन अगर आती तो फिर बड़ा बवाल हो सकता था, एक बहुत बड़ी तबाही की तस्वीर आती है। कई लोगों ने भूकंप में जान गंवाया है। सबसे बड़ी बात आती है, भूकंप जब भी आता है तो जो इमारतें होती हैं, बड़ी इमारतें होती हैं, अगर वो भूकंप रोधी नहीं बनी तो फिर उसमें भी बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जितने भी मकान अगर बनते हैं, इनको भूकंप रोधी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूकंप के खबर जो भूकंप की जो न्यूज है वो लगातार आए दिन सामने आ रही है। सिर्फ बात मैं लगातार कह रहा हूं कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरा का पूरा एशिया में जितने भी देश हैं वो इस वक्त तेज भूकंप के उस चपेट में आते दिख रहे हैं, जिसमें जापान की ये तस्वीर देखने को मिली आओमारी में। ये
भयावह तस्वीरें हैं। ये दिल को, मन को डरा डरा कर रख देती है, सहमा कर रख देती है। आप सोचें कि अगर हिंदुस्तान में भी भूकंप जो लगातार कई मामलों में आपने देखा होगा, इंडिया के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता होती है वो कम होती है। अगर वो तीव्रता ज्यादा हुई तो फिर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए साइंटिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये सलाह है, उनकी नसीहत है कि भूकंप से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं ये आने वाले वक्त में, क्योंकि आने वाले वक्त में अब भी भूकंप के कई केसेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि भूकंप से बचने के लिए क्या कुछ कदम और आदमी उठाने क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाएंगे, और आदमी जो इंसान इस भूकंप से इस वक्त डर कर रहने को मजबूर है पूरे एशिया में, वो इससे कैसे निजात पाएंगे।